गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के 4th और 5 पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें भी आपको एक सीरीज दी गई है एपी की। इसमें मिसिंग बॉक्सेस को वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो मिसिंग वैल्यू है वो आपको निकालना है और सीरीज आपकी एपी में दी गई है। आइए देखते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। यहाँ पर जो सीरीज दी गई है उसमें पहला टर्म आपको -4 दिया है और इसका छठा टर्म 6 के बराबर दिया है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी छठवां टर्म A6 की वैल्यू यहाँ पर 6 दी गई है और पहले टर्म A की वैल्यू -4 दी गई है। A6 को हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसका फार्मूला A + 5D, और हमने A6 के स्थान पे 6 टर्म की वैल्यू हमने A + 5D इसके बराबर लिख दी, 6 के बराबर। और यहाँ A की वैल्यू पे पुट कर रहे हैं -4 और -4 + 5D = 6 मिल गया। तो 5D = 6 + 4, then D = 10/5, D = 2 मिल गया। और इस प्रकार सेकंड टर्म बॉक्सेस में आपको वैल्यू बतानी है, थर्ड की बतानी है, 4 की बतानी है, 5 की बतानी है। तो सेकंड की वैल्यू फार्मूला A + D, इसमें वैल्यू रखने पर हमको -2 मिला, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद A3 की वैल्यू A + 2D फार्मूला, इसमें वैल्यू रखने पर A3 टर्म आपको तीसरा बॉक्स की वैल्यू 0 के बराबर। और इसी प्रकार चौथी जो है मिसिंग वैल्यू की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 2 के बराबर। और पांचवें की वैल्यू आपको मिली है 4, और यही रिक्वायर्ड आंसर हो गए। और इसी को आपको बताना था। इसमें पहला टर्म और छठवां टर्म दिया गया था। अब बाकी मिसिंग वैल्यूज आपको बताने थे। बाकी मिसिंग वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ पर A तो मालूम था, D मालूम नहीं था, और इसकी सहायता से हमने D पहले फाइंड कर दिया। इसके बाद कोई भी मिसिंग वैल्यू आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको मिसिंग वैल्यूज की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं और आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो दूसरे टर्म की वैल्यू 38 के बराबर और फिर छठे टर्म की वैल्यू -22 के बराबर। तो हमने A2 को क्या लिख दिया, 38, और A2 का फार्मूला लिख दिया A + D = 38। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसी प्रकार A6 की वैल्यू -22 के बराबर है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 5D = -22। अब आपके पास दो रिलेशन हो गए। दोनों रिलेशन से आपको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A + D = 38, A + 5D = -22, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होने पर A कैंसिल हो गया, D में से 5D जा रहा है तो -4D हो गया। 38 में 22 ऐड हुआ तो 60 हो गया। तो D क्या मिला आपको, -15। D की वैल्यू -15 मिलने पर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A - 15 = 38, देन A = 53। यानी पहले बॉक्स की वैल्यू, पहला टर्म आपको 53 के बराबर मिल गया। इसी प्रकार आपको तीसरा टर्म फाइंड करना है। तीसरा टर्म फाइंड करने के लिए A + 2D फार्मूला, वैल्यू रख दीजिए 53 + 2 × -15। सॉल्व करने पर 53 - 30, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू आपको 23 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद A4 की वैल्यू, चौथे बॉक्स की वैल्यू A + 3D, तो 53 + 3 -15 रखने पर वैल्यू आपको 8 के बराबर मिल रही है। और इसी प्रकार पांचवें टर्म की वैल्यू जो है A + 4D में रखने पर वैल्यू कितनी मिल रही है, -7। यही रिक्वायर्ड आंसर हो गए। और इसी को आपको फाइंड करना था। जो बॉक्सेस में मिसिंग वैल्यू थे उसको निकालना था। और कोई भी वैल्यू AP का निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपके फार्मूले के लिए A और D दोनों मालूम होने चाहिए। अगर A और D मालूम नहीं है तो आपको A और D मालूम करके कोई भी जो है टर्म का वैल्यू बताया जा सकता है। और उसके लिए फार्मूला आपको मालूम है कि पहला टर्म A होता है, दूसरा A + D, तीसरा A + 2D, चौथा A + 3D होता है। इसी प्रकार आप किसी भी टर्म की वैल्यू बता सकते हैं। दैट्स ऑल।